वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व मौलाना व हबीबना व तबीबा कुलूबिना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुअय्यना व कुतुबना व फरीदना व निज़ामना व अशरफना व नूर आइनना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन क़ाल अल्लाहु तआला बिशानि हबीबिहिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक अल्लाहुम्मा रब्बना व सअदैक अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदनिल्लज़ी काना अलिय्यन फी दरजाती फातिमन फी तत्हीराती हसनन फी सिफाती शहीदन फी तजल्लियाती ज़ैनल आबिदीन बि इबादती भाक़िरन फिल अव्वलीन वल आखिरीन बिमालूमाती सादिक़न फी अक़वाली काज़िमन फी जमी हवाली मुतमक्किनन फी मुक़ामी ग़िदा जवादन कफ़हु इंदलता हादियन इला सबीलिन नजात अस्करियन माल ग़ज़ात महदियन इला तरीक़िल यक़ीन ग़यासल मुस्तग़ीसीन मुइनल मिल्लत वद्दीन अशरफल अव्वलीन वल आखिरीन सलावतुल्लाहि तआला अलैहि व अलैहि अजमईन। सैफनी के सामीन और इस दारुल नूरुल उलूम के इस जश्न दस्तारे फजीलत में आने वाले ये सुन्नी सामाईन, ये हमारी और आपकी मिन जुमला खुशनसीबी है कि इस मुबारक इजलास में हम और आप शरीक हो रहे हैं। उलमा और खुतबा और मशाइखीन स्टेज पर जलवा अफरोज हैं। और कुछ बड़ी शख्सियत जो इस इजलास में नहीं आ पाई हैं अलालत की बुनियाद पर, जिनसे हमारी मुराद कायदे मिल्लत जानशीन हजरत मखदूम सिमना हजरत सैयद महमूद अशरफ साहब अशरफी जिलानी और उनके बिरादर खुद शेखुल हिंद सैयद मोहम्मद अशरफ मियां साहब, जो अपनी अलालत की बुनियाद पर इस इदारे के इजलास में शिरकत नहीं कर पाए, और मैं भी जो मुझे खिताब आखिरी में करना था मैं पहले कर रहा हूं, इसलिए कि मेरे बड़े भाई सैयद आसिफ अशरफ साहब का आज ही इंतकाल हुआ है। आप लोग उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ कीजिए। और आज मुझे निकलना है, कल 9 बजे मुझे नमाज जनाजा में शिरकत करनी है, मगर चूंकि आपकी मोहब्बत थी इस वजह से मैंने कहा आपसे थोड़ी देर खिताब करके फिर मैं रुखसत होऊंगा, क्योंकि मौत तो अनबरहक है, उसे कोई टाल नहीं सकता। मगर मैंने सोचा ये वक्त भी उनके साले सवाब के लिए लगा दिया जाए। अल्लाह ताला इस इजलास के सदक़े दुफ़ैल उनकी मग़फ़िरत कर दे और उनके दर्जात को बुलंद फरमाए।
वो मेरे अमजाद भाई थे और बड़ा करीबी मेरा ताल्लुक और राब्ता था। आप भी उनके हक में दुआ कीजिए, हम भी उनके हक में दुआ करते रहेंगे। अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए और उनके घर वालों को सब्र जमील अजर जजील अता फरमाए। हजरात, तो कुछ मायूसी भी है, मगर आपसे मैं मुकम्मल खिताब करूंगा। मगर खिताब का अंदाज वही होना चाहिए कि हम मिलाद मना रहे हैं। तो दिल बिल्कुल चमकना चाहिए, क्योंकि मोमिन वो है जिसका दिल चमके। मोमिन की पहचान वो है जिसका दिल चमके। और चमकता कैसे है? जब इश्क़े मुस्तफा सीने में होता है। पहले मिलके हाथ उठा के कहो सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक का सीना चमका चूंकि नूरे मुस्तफा उसमें था। उमर का सीना चमका, नूरे मुस्तफा उसके अंदर था। उस्मान का सीना चमका, नूरे मुस्तफा उसके अंदर था। खैबर शिकन, शेरे ज़मन, आफ्ताबे नबूवत की दिलकश किरण अबुल हसन अली इब्ने अबी तालिब का सीना चमका चूंकि नूरे मुस्तफा उसके अंदर था। इमाम आजम चमक रहे हैं, इमाम मालिक चमक रहे हैं, इमाम शाफई चमक रहे हैं, इमाम हम्बल चमक रहे हैं, इमाम तकी चमक रहे हैं, इमाम हसन चमक रहे हैं, इमाम हुसैन चमक रहे हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन चमक रहे हैं, इमाम बाकिर चमक रहे हैं, इमाम जाफर सादिक चमक रहे हैं, इमाम तकी चमक रहे हैं, इमाम नकी चमक रहे हैं, इमाम रज़ा चमक रहे हैं, इमाम हसन अस्करी चमक रहे हैं, गौसे आजम चमक रहे हैं, गरीब नवाज चमक रहे हैं, निजामुद्दीन औलिया चमक रहे हैं, जितने मखदूम अशरफ चमक रहे हैं, वारिसे पाक चमक रहे हैं, ख्वाजा अजमेरी चमक रहे हैं, सलार मसूद गाजी चमक रहे हैं, साबिर पिया कलियरी चमक रहे हैं। तभी तुम्हारे करीब में रहने वाली साथ इमाम अहमद रजा की कह रही है, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका देते। हजरत मोहतरम सब चमक रहे हैं चूंकि इश्क अंदर है। इसीलिए देखो हमारे सरकार बुरे मियां जब जमीन पर थे तो रोजाना मेला, जब जमीन पर थे तो रोजाना मेला, और जब जमीन पे गए तो सालाना मेला। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत मोहतरम ये वो लोग हैं जिन्होंने जो खुद भी चमके और आपको चमका भी दिया। इसीलिए आज सुन्नी अवाम जो मजबूत है, सीने में इश्क है। इश्क रखोगे हमेशा कामयाब हो जाओगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब तकरीर चाहते हो मैं करूं कि ना करूं, ये बताओ। बोलो भाई कि मैं फौरन चला जाऊं। बोलो भाई। तो फिर तुम्हारा नारा तुम्हारा देखे कैसा है, तुम नारा लगा के बताओ। ये तो ऐसा तुम नारा लगा रहे हो जैसे लग रहा है कि तुम ये चाहते हो कि बस जल्दी जाओ। अरे नारा लगाओ तो ऐसा लगे कि ये अली वाले बैठे हुए हैं। हम आप लोग तो ये हो। अरे भाई
अब तुम में से कोई ऐसा लगाए कि अली वाले बैठे हुए हैं और औलादे अली को सुनने आए हैं। हजरत मोहतरम, अब तकरीर अब सुनिए। अब आपको बताता हूं कि चौसा की खिताबत क्या है। ये तो बाबू बहुत मुश्किल से ये टाइम मिलता है, जब पूरी कौम सोने लगती है तब हमारा नंबर लगता है। ये एक इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक हमेशा बनता रहे, मगर कोई दुनिया से जाए ना। तब तकरीर करने का जो मजा है वो यही है। अब रात के अंधेरे में बुलाया जाता टुक टुक दी दम दम न कशी दम, तो उस वक्त क्या मजा आएगा। आप सो रहे होंगे लेकिन अभी आप सब जाग रहे हो। बोलो ना भाई, तुम लोग तो ऐसा लग रहा है कि बोलने का भी पैसा लोगे। सीने में इश्क होना चाहिए, बगैर मोहब्बत के कुछ नहीं मिलता, और इश्क तो करना ही पड़ता है, इश्क तो बगैर कुछ नहीं होता है। अब देखता हूं मैं 4 मिसरे आपको दे रहा हूं और यहीं से मेरी तकरीर शुरू हो रही है कि हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। तवज्जो नाजिम साहब, नकीब साहब की खुसूसी तवज्जो कि हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अल्लाह क्या है। हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अल्लाह क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। ये शेर समाप्त फरमाए कि जहां वो थे फरिश्ते थे, न जिब्रीले अमी हाजिर। जहां वो थे फरिश्ते थे, न जिब्रीले अमी हाजिर। जहां वो थे फरिश्ते थे, न जिब्रीले अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। जहां वो थे फरिश्ते थे, न जिब्रीले अमी हाजिर। शबे मेराज वो जाने कहा क्या है, सुना क्या है। बिलालो बुजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो। बिलालो बुजरो सलमा के जज्बो शौक से पूछो, रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है। रसूलुल्लाह पर कुर्बान होने की अदा क्या है। हुआ जाहिर उनके नूर से नूरे खुदा क्या है। मोहम्मद का जमाले पाक भी सल्ले अला क्या है। हबीबे किबरिया के दम कदम से ये हुआ रोशन कि फना क्या है, बका क्या है, खुदी क्या है, खुदा क्या है। और जहां वो थे फरिश्ते थे, न जिब्रीले अमी हाजिर। जहां थे फरिश्ते थे। अगर मैं इस पर तकरीर करूं तो मेरी मुकम्मल तकरीर हो जाएगी, फिर यहीं से पूरी तकरीर को उठाकर आयत तक पहुंचा दूंगा जो मैंने जिसकी तिलावत का शर्फ हासिल किया। तो जहां वो थे फरिश्ते थे, चाहे बुराक लेकर आए फरिश्ते थे, दारे उम्मे हनी में आए फरिश्ते थे, नबी के कदम को बोसा दिया फरिश्ते थे, शरह सद्र किया फरिश्ते थे, मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले गए फरिश्ते थे, मस्जिद अक्सा से सिदरा ले गए फरिश्ते थे, और सिदरा पर रुक गए
नबी को नहीं रोका, फरिश्ते थे। अपने को पहचान गए, फरिश्ते थे। रसूल की जात को पहचान गए, फरिश्ते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्योंकि वो ये भी कह सकते थे नूरी नूरी बराबर, कि हम भी नूरी हैं, वो भी नूर है, नूर हम भी नूर नूर बराबर नहीं कहा, क्योंकि जिब्रील ने अपने को जान लिया, रसूल की जात को पहचान लिया। इसीलिए अपने को जानना बहुत जरूरी है। सारी गलतियां इसलिए होती हैं कि हम अपने को नहीं जानते। हम दुनिया को पहचानने में लगे रहते हैं। अरे फलाना मौलाना कैसा है, फलाना इमाम कैसा है, फला मुदर्रिस कैसा है, फला पीर कैसा है, दुकानदार कैसा है, उसके घर में वो कैसा है। हम सब दूसरों को पहचानने में वक्त गुजार देते हैं। मगर याद रखो, मन रफा नफ्सहू फक़द रफा रब्बहू, जिसने अपनी जात को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। इसीलिए हमारा सारा वक्त दूसरों को पहचानने में लगा रहता है। इनके घर में ये कैसे हो रहा है, उंगली कर रहे हो, हर आदमी उंगली कर रहा है। ये नहीं जान रहा एक उंगली उधर है, तीन उंगली तेरे अंदर है। पहचानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जिब्रील अपने को जानते थे, मिकाईल अपने को जानते थे, इस्राफील अपने को जानते थे, इस्राईल अपने को जानते थे। जिब्रील की माइयत में सारे फरिश्ते ठहर गए। नबी को नहीं रोका, मुस्तफा को नहीं रोका, अपने को जान गए, क्योंकि वो फरिश्ते थे। यही तो नूरियों की पहचान है। ये तो अल्लाह का शुक्र, वह नूरी थे, नारी नहीं था। नूरी था, पहचान गया। तो जिब्रील पहचान गए, वरना यहां तो ये भी होता है। यही बहस चल रही है। क्या बहस है? पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे, पढ़ाने आए थे। जिब्रील पढ़ाने आए थे, जिब्रील पढ़ाने आए थे। अब बेचारा सुन्नी कर नहीं पहुंचाने आए थे, पहुंचाने आए थे, पढ़ाने आए थे, पहुंचाने आए थे। अच्छा ये बताओ, ये तो मदरसे का जलसा है ना, कुछ मदरसे वाली बातें हों। ये बताओ, सबसे पहले हजरत जिब्रील अमीन सबसे पहले कौन सी सूरह लाए? बोलो भाई। इक़रा। चलो माशाअल्लाह, कल की तरह नहीं हुआ कोई लफड़ा। क्योंकि कल मैंने पूछा है कुछ लोगों से कि दिन और रात मिलाओ तो कितने घंटे होते हैं, तो उसमें से बोला 45। तो मैंने कहा इसको अब की बार टकले की सरकार में नौकरी मिल जाएगी। तो जब आप मुस्कुरा कर रिलैक्स हो गए हैं, अब आइए तकरीर सुनिए। क्योंकि मैं हंसाता इसलिए नहीं हूं, मेरी आदत है, मैं मजबूर हूं कि जब तक आप हंसते नहीं तब तक आप फंसते नहीं। अब मैं आपको जिब्रील अमीन इक़रा, नबी ने क्या कहा? माना बिकारी। फिर कहा इक़रा, फिर कहा माना बिकारी, फिर कहा इक़रा माना बिकारी। यही। अब हम इन्होंने क्या तर्जमा किया? मैं अनपढ़ हूं। असल में अनपढ़ों से तर्जुमे की यही उम्मीद भी है।
पढ़ने के अंदर मैं नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं नहीं पढ़ सकता पोजीशन बता रहा है। ये इस वक्त मैं उस पोजीशन में नहीं हूं जो पढ़ूं। मैं नहीं पढ़ सकता माना बेकारी, मैं पढ़ू। हाँ, तुम लोग का तर्जमा ऐसा ही होगा। जिब्रील अमीन इकरा पढ़ो, इकरा। मगर अब सुनो, जब जिब्रील ने नबी को दबोचा और तवज्जो अपनी तरफ मबजूल की और यूं कहा, इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, तो नबी फौरन पढ़ने लगे इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक। मैं उलमा से पूछना चाहता हूं कि इस सूरह में इकरा कितनी मर्तबा है? मुझे बताएं, इस पूरे सूरह में इकरा कितनी मर्तबा है? सब कहेंगे एक मर्तबा। और जिब्रील ने इकरा कितनी मर्तबा कहा? 3 मर्तबा इकरा इकरा इकरा। मगर जब जिब्रील ने इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक कहा, नबी पढ़ने लगे। मगर जब जिब्रील ने फकत इकरा कहा, नहीं पढ़ा, इकरा कहा, नहीं पढ़ा, इकरा कहा, नहीं पढ़ा। मगर जब इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक कहा तो नबी पढ़ने लगे। यही तो नबी बताना चाहते थे, ए जिब्रील, मैं तेरी बोली बोलने नहीं आया हूं, मैं खुदा का कलाम पढ़ने आया हूं। हजरत मोहतरम, अब मैं आपको बताऊं, इसलिए जिब्रील अपने को जानते थे, मिकाईल अपने को जानते थे, इसराफील अपने को जानते थे, इजराइल अपने को जानते थे, जमाते मलाइका अपने को जानती थी। जितने भी मलाइका थे, चाहे वो राकीईन की जमात में हो, चाहे वो साजिदीन की जमात में हो, चाहे वो कायमीन की जमात में हो, सब अपने को जानते थे और रसूल की जात को पहचानते थे। हजरत मोहतरम, मेरे दोस्तों में और आगे बढ़ता हूं। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा लेकर कौन गया? जिब्रील अमीन। शरह सदर किसने किया? जिब्रील अमीन। दारे उम्मे हानी में कौन आया? जिब्रील अमीन। मस्जिद अक्सा से सिदरा तक कौन ले गया? जिब्रील अमीन। अब मैं आपसे पूछता हूं, जब मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक सफर जब मस्जिद हराम से शुरू हुआ तो 1,24,000 कमोबेश अंबिया की जमात मस्जिद अक्सा में मुक्तदी बनकर खड़ी है और मुक्तदा का इंतजार कर रही है। अच्छा, एक बात बताओ तुम लोग, फिर क्योंकि मेरी आदत है पूछने की, घबराना नहीं, उलमा बैठे हुए हैं, कोई घबराने की बात नहीं, क्योंकि तुम लोग इतने खुशनसीब हो, अल्लाह ने तुम्हें उलमा का साया तुम्हारे सरों पे रखा। वरना जहां नूरुल उलूम हो, जहां इदारे नूरुल उलूम हो, तो वहां पर कभी दुश्मन रसूल आ नहीं सकता। इसीलिए अपने इदारों को मजबूत करो, अपना माल लगाओ। हाँ, तुम लोग माल बहुत बाहर कमाते हो, मगर अपने माल को जो कमाते हो तो सोचो कि हमको 10% अपने गांव के मदरसे को देना है, तब तुम्हारा इदारा, तुम्हारा गांव का इदारा कामयाब हो जाएगा। गांव तो अच्छा है, क्योंकि तुम लोग गर्मियों में माल कमाते हो, तुम लोग ठंडियों में माल कमाते हो, क्योंकि ये लोग कंबल पोष है। और अल्हम्दुलिल्लाह
मखदूम अशरफ का खास करम है तुम्हारे इलाके में। वाह वाह वाह, बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कि मखदूम पाक ने तुम लोगों को बहुत कुछ अता किया है बेशक बेशक, और उनकी निगाह में हो। क्यों नहीं होगे? क्योंकि तुम अशरफी हो। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम्हारी अशरफियत को हम सलाम करते हैं, बेशक, क्योंकि अशरफी वो सिलसिला है वाह वाह, जो सिर्फ हिंदुस्तान की वादियों में नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी अशरफी मिलेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दरिया के अंदर भी मखदूम पाक के गुलाम और मुरीद मिलेंगे। बेशक, इसीलिए इस सिलसिले को कोई मिटा नहीं सकता। चूंकि जमीन में ते अशरफियों को मिटा सकते हो, मगर समंदर की गहराइयों से अशरफियत को नहीं मिटा सकते। इसलिए कि जब तक दरिया में पानी रहेगा तब तक सिलसिले मखदूम समनानी रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, फैज़ाने मखदूम अशरफ, सैयद अबू बकर शिबली भी साहिब क़िबला, नारे तकबीर। इसलिए कि जो माल के पीछे भागे उसे मालदार कहते हैं, जो ताज के पीछे भागे उसे ताजदार कहते हैं, बेशक, जो किले के पीछे भागे उसे सुल्तान कहते हैं, जो हुकूमत के पीछे भागे उसे बादशाह और बादशाह कहते हैं, जो कब्जा करने की बात करे उसे राजा कहते हैं, जो दुनिया की तरफ भागे तुम उसे लोग क्या कहते हैं? ये सुल्तान है, ये बादशाह है। मगर याद रखो, जो दुनिया के पीछे भागता है वो खादिम कहलाता है, जो सल्तनत को लात मारता है वो मखदूम अशरफ कहलाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मखदूम अशरफ, शहज़ादा मखदूम अशरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए मैं कहता हूँ, अक्सर कहता हूँ, कभी की चौचा को चैलेंज न करना। इसलिए कि न कि चौचे के नीर का जवाब है, न कि चौचे के पीर का जवाब। माशाअल्लाह। इसलिए जब नीर का जवाब नहीं ला पाए तो पीर का क्या जवाब लाओ। हजरत सैयदना मुख्तार अशरफ पीर व मुर्शिद अलैहि रहमान जब गुजरते थे तो ऐसा मालूम होता था आशिक़े मुस्तफ़ा जा रहा। जाहिर सी बात है ये इदारा उन्हीं की निस्बतों से जुड़ा हुआ है। आज आपको मालूम है 39 बच्चे फारिग हो रहे हैं, क्योंकि मैंने 39 पे दस्तखत किए और 40 रह गया है। अगर आप हैं तो लाइक कर दो। इसलिए कि पता नहीं क्यों हमारे शेखुल हदीस साहब ने, कारी साहब ने 40वां क्यों नहीं रखा। बाद में लिखा गया 40वां मिल गया था। खैर कोई बात नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह 39 बच्चे एक इदारे में रखकर फारिग करके निकालना। लोग अपने घर में 3 बच्चों को नहीं पाल पाते। ये उलमा ही का हिस्सा है। जो तुम्हारे शरीर बच्चों को तुमसे बहुत शरर मदरसे में डाल दो, टेढ़ा मेढ़ा चलना, बोले मदरसे में डाल दो। बोले घर में अम्मा की बात नहीं मानता, बोले मदरसे में डाल दो। अब्बा की बात नहीं मानता, बोले मदरसे में डाल दो। बोले खेत खलियान में जाता है तो फसलों को खराब करता है, कहते मदरसे में डाल दो। मगर यही उलमा हैं जो तुम्हारा जैसा माल होता है सबको एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसको संवारते हैं, सजाते हैं, सिस्टम बैठाते हैं, सब कुछ सिस्टम मिलाते हैं और उसको एक अच्छा आलिम दीन बना देते हैं। इस इदारे से हाफिज कुरान भी जा रहा है, कारी कुरान भी जा रहा है और आलिम कुरान भी जा रहा है। गाड़ी में क्या बज रहा है भैया मुझे बताते रहना। अरे 11:19, अभी 11 मिनट बचा है, बैठ गया वही कुछ
कुछ है क्या एक साइन? अच्छा थोड़ा चलो भैया, थोड़ा सा काम है और थोड़ा मेरा भी काम हो जाए, मैं भी हक अदा कर दूं। तो हजरत जिब्रील अमीन मस्जिद हरम से मस्जिद अक्सा लेके जब पहुंचे तो सब मुक्तदी थे। मेरे आका मुक्तदा बन के गए। अच्छा एक बात बताओ, ये सारे जो अंबिया थे हजरत ईसा को छोड़ करके सब कहां थे? सब अपनी कब्रों में थे। आदम अपनी कब्र में, नूह अपनी कब्र में, शीश अपनी कब्र में, जकरिया अपनी कब्र में, यूशा अपनी कब्र में, यूनुस अपनी कब्र में, इस्माइल अपनी कब्र में, इसहाक अपनी कब्र में, दाऊद अपनी कब्र में, यूसुफ अपनी कब्र में, यूनुस अपनी कब्र में, सुलेमान अपनी कब्र में, दाऊद अपनी कब्र में, उज़ैर अपनी कब्र में, याह्या अपनी कब्र में, जकरिया अपनी कब्र में, इसहाक अपनी कब्र में, अय्यूब अपनी कब्र में, याकूब अपनी कब्र में, 1,24,000 कमोबेश अंबिया सब अपनी कब्र में थे और सब अपनी कब्र से आए थे। मान गए ना, आदम कब्र में थे आए, नूह कब्र में थे आए, शीश कब्र में थे, तो कब्र में जब थे तभी तो आए। सुन्नियों तुम्हारा अकीदा बयान कर रहा हूं कि कब्र में थे तभी तो आए। आदम कब्र में थे आए, नूह कब्र में थे आए, शीश कब्र में थे आए, तो मालूम ये हुआ कब्र में जिंदा थे तो आए। आदम अपनी कब्र में जिंदा, नूह अपनी कब्र में जिंदा, शीश अपनी कब्र में जिंदा, जकरिया अपनी कब्र में जिंदा, यूशा अपनी कब्र में जिंदा, यूनुस अपनी कब्र में जिंदा, इस्माइल अपनी कब्र में जिंदा, इसहाक अपनी कब्र में जिंदा, दाऊद अपनी कब्र में जिंदा, यूसुफ अपनी कब्र में जिंदा, मूसा अपनी कब्र में जिंदा, सुलेमान अपनी कब्र में जिंदा, लूत अपनी कब्र में जिंदा, हूद अपनी कब्र में जिंदा, उज़ैर अपनी कब्र में जिंदा। जब जिंदा थे तब आए। तो जब अंबिया अपनी कब्र में जिंदा है तो इमामुल अंबिया गुंबदे खजरा में जिंदा है। तभी तो आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ने कहा था कि तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुड़ जाने वाले। मोहतरम और आगे आगे बढ़िए। क्या बाबू, अगर सबकी जानिब से दस्तबोसी हो जाएगा तो तकरीर तो कोने में रह जाएगी। हमारा नजराना यही है कि आप हमारी बात सुन लिए, इससे बड़ा कोई नजराना नहीं हो सकता। क्योंकि आप लोगों की खिदमत ऐसी हमारे सिलसिले के लिए है जिसे हम फरामोश नहीं कर सकते। हजरत आदम से लेकर ईसा तक 1,24,000 कमोबेश अंबिया मस्जिद अक्सा में हैं और सब मुक्तदी बने हुए हैं। मैंने कहा है हजरत आदम आप तो सफीउल्लाह है ना, आप आगे बढ़ जाइए। नूह आप तो नजीउल्लाह है ना, आप आगे बढ़ जाइए। ए इब्राहिम आप खलीलुल्लाह हैं, आप आगे बढ़ जाइए। ए इस्माइल आप तो ज़बीहुल्लाह हैं, आप आगे बढ़ जाइए। ए मूसा आप तो कलीमुल्लाह हैं, आप आगे बढ़ जाइए। ए दाऊद आप तो खलीफतुल्लाह हैं, आप आगे बढ़ जाइए। ए ईसा आप तो रूहू व कलिमतहू की मंजिल में हैं, आप आगे बढ़ जाइए। आप आगे बढ़ जाइए। आदम अपने को जानते हैं, नूह अपने को जानते हैं, शीश अपने को जानते हैं, जकरिया अपने को जानते हैं, यूशा अपने को जानते हैं, इब्राहिम अपने को जानते हैं, इस्माइल अपने को जानते हैं, इसहाक अपने को जानते हैं, अय्यूब अपने को जानते हैं, याकूब अपने को जानते हैं, सालेह अपने को जानते हैं, हूद अपने को जानते हैं, सुलेमान अपने को जानते हैं, लूत अपने को जानते हैं, मूसा अपने को जानते हैं, ईसा अपने को जानते हैं। 1,24,000 कमोबेश अंबिया जो है वो सब अपने को जानते हैं और रसूल की जात को पहचानते हैं।
बेशक सुभान अल्लाह। अपने को जानते हैं, रसूल की जात को पहचानते हैं। आदम अपने को क्या जानते हैं, नूह अपने को क्या जानते हैं, शीश अपने को क्या जानते हैं, जकरिया अपने को क्या जानते हैं, यूशा अपने को क्या जानते हैं, इब्राहिम अपने को क्या जानते हैं, इस्माइल अपने को क्या जानते हैं, इसहाक अपने को क्या जानते हैं, दाऊद अपने को क्या जानते हैं, यूसुफ अपने को क्या जानते हैं, यूनुस अपने को क्या जानते हैं, लूत अपने को क्या जानते हैं, सौले अपने को क्या जानते हैं, हूद अपने को क्या जानते हैं, उज़ैर अपने को क्या जानते हैं, सुलेमान अपने को क्या जानते हैं, ईसा अपने को क्या जानते हैं, मूसा अपने को क्या जानते हैं, यूनुस अपने को क्या जानते हैं, यूसुफ अपने को क्या जानते हैं, अय्यूब अपने को क्या जानते हैं, याकूब अपने को क्या जानते हैं। ये 1,24,000 जो अंबिया हैं वो अपने को क्या जानते हैं, वो सब जानते हैं। हम जो है अल्लाह की सिफात के मजहर है, मगर जो आ रहा है वो सिफात ही का मजहर है, हम नहीं बल्कि वो जात का मजहर है। शिबली भी ऐसा किबला चश्मे दस्तार बंदी मदरसा नूरुल उलूम नारे तकबीर नारे रिसाला। जो आ रहा है वो सिफात ही का मजहर है, तब नहीं बल्कि वो जात का मजहर है। आदम अल्लाह की सिफत के मजहर, नूह अल्लाह की सिफत के मजहर, शीश अल्लाह की सिफत के मजहर, जकरिया अल्लाह की सिफत के मजहर, यूशा अल्लाह की सिफत के मजहर, यूनुस अल्लाह की सिफत के मजहर। ये सब सिफात के मजहर अतम है और जो आ रहा है वो जात का मजहर है। अब मैं जुमला नजर कर रहा हूँ, अब मैं जुमला नजर कर रहा हूँ। आ गया जुमला, जो सिफात के मजहर थे वो मकान में रह गए और जो जात का मजहर था वो लामका चला गया। हजरत मोहतरम, जो सिफात के मजहर थे वो मकान में और जो जात का मजहर था वो लामका चला। लामका जाने के बाद अपनी इस प्यारी उम्मत को नहीं भूला और हमें एक नेमत लाके दिया जिसे हम नमाज कहते हैं। हजरत, अब एक नुक्ते की और बात मैं बता दूं, दामने वक्त में गुंजाइश नहीं, हालात मजबूर कर रहा है, मगर एक नुक्ते की बात बोल करके फिर एक नुक्ते की तरफ आके बात को खत्म करूंगा। वक्त बहुत तेजी से गुजर रहा है। अब एतराज का जवाब भी, जब नबी गए थे तो कितनी वक्त की नमाज मिली? बोलो भाई, 50। फिर कितनी हुई? फिर कितनी? फिर उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, उसके बाद, फिर उसके बाद, उसके बाद, फिर उसके बाद। एक मस्खरा कह रहा था, एक मर्तबा और चले जाते, एक मर्तबा और चले तो उससे पूछा क्या काहे को? बोले अगर एक मर्तबा चले जाते तो ये जमा से फुर्सत मिल जाती। ये नमाजी की आड़ में तो हमारा ईमान लेने आते हैं, जब नमाजी नहीं होती तो आते क्यों? लेकिन सुनो कितना बड़ा करम है, पढ़ो 5 सवाब मिले 50 का। अब एक ने मुझसे पूछा, नबी वो है जिस पर उसकी उम्मत के हवाल आया हूं, तो जब अल्लाह 50 दे रहा था तो नबी को कह देना चाहिए अल्लाह 5 दे दे। ये 9 चक्कर लगाने की जरूरत क्या कि 50 के बाद 45, 45 के बाद 40, 40 के बाद 35, 35 के बाद 30, 30 के बाद 25, 25 के बाद 20, 20 के बाद 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 5। ये 9 चक्कर क्यों लगे? तो मैंने कहा इसकी हिकमत मैं तुम्हें दूंगा।
पहले तो तुम्हारी औकात मैं तुम्हें दिखाऊंगा। क्या सुनो, तुम नबी पर एतराज कर रहे हो। नबी पे एतराज नहीं हो रहा है, बल्कि ये खुदा पर एतराज हो रहा है। तुम इल्मे गैब मुस्तफा का इंकार नहीं कर रहे हो, बल्कि खुदा के आलिमुल गैब होने का इंतजार कर रहे हो, इंकार कर रहे हो। बोला क्यों? क्या खुदा तो जानता है ये बंदे कितना पढ़ सकते हैं, तो काहे को 50 दिया 5 ही दे देता। गया था इल्मे गैब का इंकार करने, हो गया आलिमुल गैब का इंकार। मैंने कहा सुनो, इसमें हिकमतें हैं, ये आशिकों को समझ में आएगा, ये सूफियों को समझ में आएगा। अरे सूफियों के नजरिए से देखो, खानकाहियों की निगाहों से देखो, तसव्वुफ में देखो। देखो मुफ्ती साहब हमारे किबला तसव्वुफ के रंग में ढले हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अपने मुफ्ती अमानुल्लाह साहब मुफ्ती हो और तसव्वुफ में डूबो, वही तो मुफ्ती है। अरे हमारे इमाम गजाली ने क्या किया, हुज्जतुल इस्लाम, डूब गए। इल्म था और इश्क ने डुबा दिया। इसीलिए कहते हैं, हम अक्सर उलमा से कहते हैं, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। ये इश्क बहुत बड़ी चीज है। ये इश्क ही था जिसने इमाम आजम अबू हनीफा को कहने पर मजबूर कर दिया कि आले रसूल की कुर्बत ना होती तो नोमान हलाक हो जाता। ये इश्क है कि जो कह आशिक कहता है इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते। ये इश्क है जो कहने पे मजबूर कर देता है कि ऐ रज़ा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। इल्म में तो सीना तानता, इल्म सर को उठाता है और इश्क सर को झुकाता है। इल्म जो है पालकी में जाता है, इल्म पालकी में जाता है और इल्म पालकी में जाता है और इश्क बाद में पालकी उठाता है। इल्म पालकी में जाता है और इश्क बाद में पालकी उठाता है। तो पालकी में जाने वाले बहुत मिल जाते हैं और पालकी उठाने वाला आशिक तुम्हें बरेली में नहीं मिलेगा। हजरात, एतराज करने वालों ने एतराज कर दिया, बेटा खामोश रहो, कीप क्वाइट। बस मैं बात को समेट करके तुम्हारे तक पहुंचा रहा हूं। कुछ इश्क की बातें होती है उसे ले लो, अभी तुम्हारी इश्क की उम्र नहीं है, इसकी भी एज होती है। हजरत मोहतरम मैं आगे बढ़ रहा हूं, उसने एतराज कर दिया। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा मकान से ला मकान लेके, उनके बोला जिब्रील अमीन। हमने कहा पूरा कौन लेकर आया? कहा जिब्रील अमीन। मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा कौन ले गया? कहा जिब्रील अमीन। सिदरा पे रुक गए जिब्रील, नबी को जाने दिया कौन लाया? कहा जिब्रील अमीन। हमने कहा ठीक है। जब मक्का से लामक्का गए तो 50 वक्त की नमाज मिली और जब नबी आए तो हजरत मूसा मिलेगा, नहीं बहुत। फिर गए तो कितने चक्कर लगे? 50 से 45, 45 से 40, 40 से 35, 35 से 30, 30 से 25, 25 से 20, 20 से 15, 15 से 10, 10 से 5, 9 चक्कर। जिब्रील कितनी मर्तबा ले गए? जिब्रील ले गए 1 मर्तबा, नबी खुद गए 9 मर्तबा। यही तो बताना था, मेरा नबी मक्का से लामक्का जाने में जिब्रील का मोहताज नहीं है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हजरत मोहतरम वही जिब्रील थे जो कुरान लाते थे।
बिस्मिल्लाह की बा से लेकर वन्नास की सीन तक बस पलट दो तो सब। मैंने जो सूरह बकरा की शुरू की आयतें पढ़ी, अलिफ लाम मीम, जिब्रील अमीन आए, कहा अलिफ, नबी ने कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा लाम, कहा फहीम तो मैं समझ गया, मीम, कहा फहीम तो मैं समझ गया। मगर जब जिब्रील ने कहा ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, नबी खामोश है, क्योंकि नबी को मालूम था जो मैं समझ रहा हूं वो तो मैं समझ ही रहा हूं, और जो तुम समझ रहे हो वो भी मैं समझ रहा हूं। ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब। नबी खामोश है। जब अलिफ का कहा फहीम तो मैं समझ गया, लाम कहा फहीम तो मैं समझ गया, कहा मीम फहीम तो मैं समझ गया, अलिम तो कभी लफ्ज़ है, फहीम तो कभी लफ्ज़ है। ज़ालिकल किताब वो किताब, वो बुलंद मर्तबा किताब, वो बुलंद मर्तबा किताब कौन है? वो कुरान है। कुरान जो कि कुरान ज़ाब्ता इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है। ये वही कुरान बच्चों ने याद किया है, सीने में बैठाया है, क्योंकि कुरान ज़ाब्ता इखलाक है, कुरान दस्तूर हयात है, कुरान जीवन का संविधान है, कुरान डिवाइन लॉ है, कुरान जुल्मत कदाए हयात का उजाला है, कुरान भटकी हुई इंसानियत की निशाने मंजिल है, कुरान गुमगर्दा राह के लिए मशाले राह है, कुरान नेकी का नकीब है, कुरान भलाई का ताई है, कुरान जुल्म का मुखालिफ है, कुरान रिफत और हया का पैकर है, कुरान सुल्वास्ती के अजीम मुअल्लिम का नाम है, कुरान उस रब का कानून है जिसने अफराद की गर्दिश, लैलो नहार की करवटें, गर्मी और सर्दी का दौर, नूर और जुल्मत के उजाले और अंधेरे, नबातात व जमादात की सलाहियतें, फसलों का तगय्युर, रंगो जायके का इख्तिलाफ, जमीन की तरबियत, बरगो बार का निजाम बनाया, उस जात के बनाने वाले का नाम कुरान है। ये वो कुरान है, ज़ालिकल किताब। अब मैं तर्जमा खुद अपने हिसाब से कर, वो किताब जिसमें शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। क्यों शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं? क्योंकि कुरान ने कहा अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब हुदल लिल मुत्तकीन, हिदायत है मुत्तकियों की, शक व शुबहे की कोई गुंजाइश नहीं। मुकम्मल फायदा उठाने वाले अहले तक़वा। अहले तक़वा कौन? अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, जो गैब पर ईमान लाते हैं और क्या करते हैं? वो युक़ीमूना सलाह, नमाज कायम करते हैं। पूरी तफसीर ही हो गई, पूरा तर्जमा भी हो गया, तर्जमानी भी हो गई। मगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो तर्जमा किया ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, ये तर्जमा मैंने किया है। मगर न मैंने अलिफ का तर्जुमा किया, न लाम का तर्जुमा किया, न मीम का तर्जुमा किया। ऐसा नहीं है कि हम ही नहीं, मेरे परनाना हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने अपना तर्जुमा कुरान यानी मारिफुल कुरान, उसमें भी ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का तर्जुमा। कंजुल ईमान तर्जुमा करने वाले इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खान, उनके भी तर्जुमा कुरान में ना अलिफ का तर्जुमा है, ना लाम का तर्जुमा है, ना मीम का तर्जुमा है। इरफानुल कुरान तर्जुमा करने वाली सुन्नियत की शान, जिसे हम कहते हैं मुफ्ती अहमद यार खान, उनके भी तर्जुमे कुरान को आप उठा के देखिए, ना अलिफ का तर्जुमा है, ना लाम का तर्जुमा है, ना मीम का तर्जुमा है। सदरुल अफाजिल कभी तर्जुमा कुरान उठा के देखेंगे, ना अलिफ का तर्जुमा, ना लाम का तर्जुमा, ना मीम का। जो उन्होंने खज़ाइनुल उर्फान में तफसीर की, उसमें भी कुछ नहीं लिखा। आप उठाइए अल बयान, नायब आला हज़रत अल्लामा सईद अहमद काज़मी अलैहि रहमत और रिज़वान, उनका तर्जुमा कुरान अल बयान, उसमें भी ना अलिफ का तर्जुमा, ना लाम का तर्जुमा, ना मीम का तर्जुमा है। उठा के देखिए ज़ियाउल कुरान, पीर करम शाह साहब आज़री, उन्होंने भी ना अलिफ का तर्जुमा किया, ना लाम का तर्जुमा किया, ना मीम का तर्जुमा किया। मैं इतने कुरान का नाम इसलिए ले रहा हूं, अहले सुन्नत का अल्हम्दुलिल्लाह इतना तर्जुमा कुरान है। तुम दूसरे कुरान के तर्जुमे की तरफ मत जाना।
बस इसी तर्जुमा कुरान को देखो, इसी में ईमान है। मुहद्दिस आजम ने लिखा मारिफुल कुरान, और आला हज़रत ने तर्जुमा कुरान का नाम रखा कंजुल ईमान। देखो उस्ताद और शागिर्द के तर्जुमे कुरान का नाम देखो कितना अलग अलग है। एक उस्ताद लिखता है कंजुल ईमान और मुहद्दिस आजम कहते हैं मारिफुल कुरान। समझे? कंजुल ईमान, ईमान का खजाना। अब खजाना ढूंढोगे कैसे भाई? खजाना तो है, ढूंढोगे कैसे? मैं कह दूं इसमें हीरा कहाँ है, उसमें जौहरी चाहिए ना, तो जौहरी बनने के लिए मारिफत जरूरी है। तो कंजुल ईमान से पहले मारिफुल कुरान को देखो, तो खजाना उसी को मिलेगा जिसके पास उस खजाने की मारिफत होगी। इसीलिए मुहद्दिस आज़म हिंद ने जब तर्जुमा कुरान किया और आला हजरत की बारगाह में ले गए तो आला हजरत फाज़िल बरेलवी ने कहा क्या मियाँ आपने तो कुरान को उर्दू में कर दिया है। क्योंकि हुजूर मुहद्दिस आज़म हिंद ने मारिफुल कुरान जो तर्जुमा किया वो अवध की टक्साली जबान थी, और आला हजरत को बहुत पसंद आया और बहुत खुश हुए। एक उस्ताद को अपने शागिर्द की काविशों पर बड़ी खुशी होती है। आज ये असातिज़ा बैठे हुए, इतने तलबा फारिग हो रहे हैं, इनकी खुशी का आलम आप नहीं जानते होंगे। ये गौहर पैदा किए हैं, ये मोती पैदा किए हैं, ये नीलम पैदा किए हैं। ये जब मार्केट में जाएंगे इनके खरीदार नहीं मिलेंगे। वो पत्थर है जिनके खरीदार मिलते हैं, ये वो गौहर है जिनके खरीदार नहीं मिलते। ये तो हमारी कौम बदनसीब है कि 5000 में काम चला लेती है। बोले इमाम की तनख्वाह 5 बहुत है, 6000 बहुत है, 7। तुम जब इमाम की हकीकत को नहीं समझ पाए। इमाम की किफालत करो, तनख्वाह मत दो। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने अपने शागिर्द अबू यूसुफ अंसारी की किफालत की थी, तनख्वाह नहीं बांधी थी। हमारे बुजुर्गों का असलाफ का यही तरीका था। बड़े बड़े शख्सियतें की छोटा मुकद्दसा में आला हजरत अशरफी मियां ने भेजा था, मगर किसी की तनख्वाह नहीं बांटी थी, किफालत करते थे। मगर हमारा मिजाज किफालत का नहीं है। उलमा की किफालत करो, उनको डेवलप करो। ये बच्चे निकल के जा रहे हैं, इनके मुस्तकबिल की तुम्हें फिक्र करना है। ये बच्चे कहाँ जा रहे, कैसे कर रहे, क्या करना है। अल्हम्दुलिल्लाह ये गौहर नायाब इस नूरुल उलूम से जा रहे हैं। अल्लाह ताला यहाँ के असातिज़ा को सेहत और तंदुरुस्ती दे, इनका साया उम्मत मुस्लिमा पे तादिर सलामत रखे, और बिलखुसूस हमारी कौम में इत्तेहाद और इत्तेफाक दे। ये मशरबी तासुब की गुलाजबियां जो चल रही हैं उसे मिटा दे। आज इत्तेहाद की जरूरत है, मोहब्बत की जरूरत है, एक जगह प्लेटफॉर्म पर बैठने की जरूरत है। कब तक करते रहोगे हमारे पीर तुम्हारे पीर उनके पीर? मोहब्बत से रहो, प्रेम के साथ रहो। अशरफों का यही नारा है, अशरफियों का यही नारा है। हम हमेशा इत्तेहाद की बात करते हैं और इत्तेहाद करते रहेंगे और इत्तेहाद की बात करते रहेंगे, क्योंकि इत्तेहाद जिंदगी का नाम है, इख्तिलाफ मौत का नाम है। मैं मौत को नहीं बुलाना चाहता हूं, मैं जिंदगी को बुलाना चाहता हूं। हज़रात मोहतरम, तो मैंने नालिब का तर्जुमा किया, ना मैंने लाम का तर्जुमा किया, ना मैंने अमीर का तर्जुमा किया, और ये कोई नहीं कर सकता। ये तर्जुमा तो सहाबा से गायब है। मुफस्सिरीन ने भी कर दिया। अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती, अल्लामा जलालुद्दीन महल्ली की काविशों का नतीजा जलालैन शरीफ है, जिन्होंने खुद कहा अल्लाह उसका रसूल उसकी मुराद को जाने। तो हम क्या तर्जुमा करेंगे? जब तर्जुमा नहीं कर पाएंगे तो तर्जुमानी भी नहीं कर सकते। तो अलिफ पोशीदा रखा गया, छुपा रखा गया। अबू बकर से गैब रखा गया, उमर से गैब रखा गया, उस्मान से गैब रखा गया, अली से गैब रखा गया, सहाबा से गैब रखा गया, पोशीदा रखा गया, छुपा के रखा गया। अलिफ का तर्जुमा मगर अखवास को नहीं मालूम, लाम का तर्जुमा मगर अख्ताब को नहीं मालूम, मीम का तर्जुमा मगर नुकबा को नहीं मालूम,
अलिफ लाम मीम का तर्जुमा किसी नुजबा औलिया से छुपा के रखा गया, मुहद्दिसीन से छुपा लिया गया, मुहक्किकीन से छुपा लिया गया, मुफस्सिरीन से छुपा लिया गया, मुजद्दिदीन से छुपा लिया गया, मुज्तहिदीन से छुपा लिया गया। इसे गैब रखा, गैब। इसे क्या रखा? गैब रखा, गैब रखा। ये गैब है, गैब पोशीदा है, छुपा हुआ, ढका हुआ गैब है। गैब किसके लिए गैब है? हमारे लिए गैब है, असहाब के लिए गैब है, अख्ताब के लिए गैब है, अगवास के लिए गैब है, नुखबा के लिए गैब है, उलमा के लिए गैब है, सूफिया के लिए गैब है, उर्फा के लिए गैब है। ये गैब है, गैब, मगर नबी के लिए गैब नहीं। नबी के लिए अब मैं जुमला दे रहा हूं, देखे कौन समझता है, कौन कैच कर लेता है, कौन समझ पाता है, कौन अकीदा जमा लेता है। जिस नबी से जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, उस नबी से उम्मत का गैब क्या छुपेगा? सैयद अबू बकर शिबली मियां साहिब किबला, नारे तकबीर। जिस नबी से कुरान का गैब ना छुपा, उस नबी से उम्मत का गैब क्या छुपेगा? तभी आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीनो मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत फाज़िल बरेलवी ने कहा था कि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक हजरात मोहतरम, मुझे एक लंबे सफर के लिए जाना है इंशाअल्लाह ताला। मेरी तबीयत तो बहुत चाह रही है, मैंने तकरीर भी जिस तरीके से करने का हक है वो मैं तकरीर कर नहीं पाया हूँ, लेकिन वक्त गुजर गया है। इंशाअल्लाह ताला आप हजरात की दुआएं रहेंगी। इंशाअल्लाह दोबारा आपसे खिताब करने के लिए मैं जरूर हाजिर आऊँगा। आप मेरे हक में भी दुआ कीजिएगा और मेरे भाई की लिए मगफिरत के लिए भी दुआ कीजिएगा। अल्लाह ताला उनकी कब्र को रोशन फरमाए कि मोहम्मद से वफा तूने के हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज क्या लहो कलम तेरे हैं। वाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।